हजार बर्क गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिलकर रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी ने अभी हाल ही में तमाम प्रदेशों में उपचुनाव लड़ा। उसमें बहस चौंकाने वाली बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने जब मध्य प्रदेश और राजस्थान में उपचुनाव नहीं लड़ा, वहीं बहुजन समाज पार्टी ने बिहार में उपचुनाव लड़ा। बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हुए और उन 4 सीटों पर एक मजबूत सीट थी जो कि बसपा के लिहाज से काफ़ी अनुकूल थी, और उस सीट का नाम है रामगढ़ विधानसभा। रामगढ़ विधानसभा की सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने वो चमत्कार किया जिस चमत्कार को हम भारतीय लोकतंत्र का चमत्कार कह सकते हैं। वो कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूँ। बहुजन समाज पार्टी ने रामगढ़ विधानसभा की सीट पर करीब 60,000 वोट। वहीं बिहार की सबसे मजबूत पार्टी, जिसकी बिहार में 4 बार सरकार रही, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने भी वहां पर चुनाव किया। बिहार में उपचुनाव हुए और चारों की चारों उपचुनाव सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव लड़ा। बाकी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा। 4 की 4 सीटें राष्ट्रीय जनता दल हार गए, लालू यादव जी की पार्टी हार गई। हम रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ में बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा। वहां बहुजन समाज पार्टी ने 60,000 मत पाए। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी ने 35,000 के करीब। बहुजन समाज पार्टी उस सीट पर मात्र 1362 वोटों से हारी। और वो कब हारी? जब अभी नई नवेली बिहार में तैयार हुई पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी ने वहां पर चुनाव लड़ा, और उस प्रशांत किशोर की पार्टी ने वहां पर करीब 6,500 वोट ले गए। प्रशांत किशोर की पार्टी वहां पर 6,500 वोट। आप, मैं इस चीज को इसलिए बता रहा हूं, आप दिमाग लगाओ। प्रशांत किशोर की पार्टी का जो कैंडिडेट था वो बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ चुका था। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत बहुजन समाज पार्टी को वहां पर हराने के लिए प्रशांत किशोर ने बसपा के ही लोकसभा के हारे हुए प्रत्याशी को वहां कैंडिडेट बना दिया और 6,500 वोट वो ले मर। दूसरा कारण हम समझे तो वहीं की एक लोकल पार्टी है, उपेंद्र साहनी की पार्टी, जो कि बहन जी की जाति का ही सजातीय भाई है। उसकी पार्टी ने भी वहां पर 1543 वोट लिए। आप सोचिए, बसपा वहां पर 1362 वोटों से हारी। उपेंद्र साहनी की पार्टी, जो कि एससी से ही बिलोंग करता था, उसने वहां पर 1543 वोट ले ली। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी ने 6,500 वोट। तो इन्होंने नुकसान किसका किया? बहुजन समाज पार्टी। अगर ये दोनों कैंडिडेट वहां पर नहीं होते तो बहुजन समाज पार्टी वहां पर 100% सीट निकाल। और ये तब हुआ, ये कब हुआ? 60,000 वोट किस स्थिति में आए? ये तब हुआ जब वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने कोई बड़ी रैली नहीं की, ना किसी बड़े नेता को बुलाया, ना किसी बड़े नेता का दौरा कार्यक्रम हुआ। केवल और केवल कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ा। और जिस पार्टी ने बिहार में 20-25 साल तक अपनी जड़ जमाई, उस पार्टी को तीसरे नंबर पर पहुंचा। बहुजन समाज पार्टी 60,000 वोट लेकर के आई। तो इसको हम भारतीय लोकतंत्र का चमत्कार कह सकते हैं। ये मान्यवर साहब काशीराम जी का संघर्ष है, और ये संघर्ष वहां पर दिखा। बसपा ने वहां पर जादू दिखाया। मैं तो कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी पर शोध होना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी पर रिसर्च होना चाहिए, यहां तक कि बहुजन समाज पार्टी पर पीएचडी होना चाहिए। आप सोचिए, जिस पार्टी ने वहां पर 25-25 साल तक अपनी जड़ जमाई,
वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने उस पार्टी को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। अगर वहां पर ये प्रशांत किशोर और एक लोकल की पार्टी वहां पर टांग अड़ाती तो बहुजन समाज पार्टी का हाथ इस बार बिहार की विधानसभा में दहाड़ मारा। तो साथियों, यहाँ एक नैरेटिव जो चलता है कि बसपा का काम खत्म, बसपा का नाम खत्म, ऐसे कहने वाले वो खुद खत्म। आप लगाओ ना दिमाग, जाओ ना बिहार में, लगाओ ना आंकड़े। क्यों दिमाग नहीं लगाते? किस आधार पर आप बसपा को कमजोर बता देते हो? किस आधार पर आप बसपा को खत्म पार्टी बता देते हो? अरे बिहार जैसे राज्य में बहुजन समाज पार्टी 60-60 हजार वोट लाती है, उसको खत्म पार्टी बता दिया जाता है। मैं तो कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जो आने वाले समय में इस देश में एक छत्र राज करेगी, बशर्ते इनका कार्यकर्ताओं को घबराने और निराश होने की जरूरत नहीं। बसपा वाकई में भारतीय लोकतंत्र का चमत्कार है और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए लगे रहे, डटे रहे। आज तक के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद।